Hello friends, good morning all of you. Have a nice day and once again welcome back to you APS online class. Dear students, आज हम 10th क्लास का एक न्यू चैप्टर प्रारंभ करेंगे जिसका शीर्षक होगा करेंसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, अर्थात भारतीय मुद्राएं एवं वित्तीय संस्थान। तो साथियों, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक होगा करेंसी क्या होगा दोस्तों, करेंसी या साथियों कहे मुद्रा। भाइयों, मनुष्य के द्वारा किए गए जो आविष्कार हैं इन आविष्कारों में आग और पहिए के आविष्कार के बारे में हमने पढ़ा होगा। जिनका हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। ऐसे ही आविष्कारों में मेरे साथियों एक मुद्रा का आविष्कार भी कम नहीं है। इस मुद्रा के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में एक विस्मयकारी, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसा एक योगदान दिया। आई मीन डियर स्टूडेंट्स, कि जो मानव ने आविष्कार किए उन आविष्कारों का तो हमारे जीवन में महत्व था ही, लेकिन मेरे साथियों मुद्रा का भी आविष्कार एक मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान था। या मैं ऐसे कहूं कि मुद्रा के आविष्कार ने मानव के जीवन में एक विस्मयकारी योगदान दिया। तो साथियों, सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए वो जानना चाहिए कि मुद्रा होती क्या है। तो साथियों, मुद्रा की जब डेफिनेशन की बात करें तो मुद्रा के लिए कहेंगे दोस्तों आमतौर पर वस्तु और सेवाओं के बदले किए जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है दोस्तों? मुद्रा कहलाता है। कैसे कहेंगे मुद्रा? जब हम दोस्तों किसी वस्तु या सेवा के बदले में जो भी हम भुगतान करते हैं, जो भी हम कुछ क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, वो भुगतान जो हमने किया वो क्या कहलाता है दोस्तों? मुद्रा कहलाते हैं।
क्या कहलाता है मेरे भाइयों? मुद्रा कहलाता है। आगे मैं कहूँ तो दोस्तों ऐसे कह सकता हूँ कि जो मुद्रा होती है, मुद्रा एक विनिमय का क्या होती है मेरे भाइयों? माध्यम होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न या एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा दोस्तों, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि विनिमय किसे कहते हैं? तो विनिमय के लिए हम कहेंगे दोस्तों वस्तु और सेवा का मुद्रा के साथ में, या फिर मेरे भाइयों वस्तु और सेवा के, वस्तु और सेवा का मुद्रा या वस्तु और सेवा के बदले किया जाने वाला क्या मेरे भाइयों? लेन देन क्या कहलाते हैं? विनिमय कहलाता है। मैं ऐसे कह सकता हूं दोस्तों कि विनिमय के दो माध्यम हुआ करते थे। प्राचीन काल में या सर्वप्रथम जिस माध्यम का उपयोग किया जाता था वो वस्तु विनिमय हुआ करता था। जैसे जैसे लोगों की सूझ बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, तो साथियों वस्तु विनिमय ने अपना रूप परिवर्तन करके क्या कर लिया? मुद्रा विनिमय। जैसा कि हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु के बदले में जब वस्तु दी जाती है और वस्तु ली जाती है तो वो मेरे साथियों क्या कहलाएगी? वस्तु विनिमय कहलाएगी। लेकिन जब किसी वस्तु या सेवा के बदले में मुद्रा दी जाती हो और मुद्रा ही ली जाती हो तो उसे कहते हैं मुद्रा विनिमय। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा दोस्तों, लेकिन मैं इतना कहूँ कि वस्तु विनिमय के स्थान पर हमें मुद्रा विनिमय की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मेरे भाइयों क्योंकि वस्तु विनिमय में लोगों को कठिनाइयों का क्या करना पड़ता था? सामना करना पड़ता था। इसीलिए लोगों ने कौन सी विनिमय प्रणाली को अपनाया? मुद्रा विनिमय प्रणाली को। जैसे कि एक सामान्य से उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूं दोस्तों। हमारी पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया कि एक व्यक्ति क्या खरीदना चाहते हैं? भेड़ खरीदना चाहते हैं, और जो उस वस्तु के बदले में बेचना चाहता है वो क्या बेचना चाहता है? घोड़ा। तो मेरे साथी ऐसा तो है नहीं कि वो एक भेड़ के बदले में अपना पूरा घोड़ा दे देगा। जब पूरा घोड़ा नहीं दे सकता तो क्या घोड़े को आधा करके देगा? वो आधा भी नहीं दे सकता, आधा भी नहीं दे सकता। तो क्या साथियों इसमें समस्याएं पैदा हुई नहीं हुई? फिर ये भी तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति घोड़ा बेचकर भेड़ खरीदना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति से आसानी से मिल जाए। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि भेड़ बेचने वाला व्यक्ति क्या खरीदना चाहता है? घोड़ा। वो अपनी भेड़ किसी को देकर क्या लेना चाहते हैं? घोड़ा लेना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की सी तलाश करनी पड़ेगी ना। कैसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी? ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो अपना घोड़ा बेचना चाहता हो और बदले में क्या खरीदना चाहता हो? भेड़। तो ऐसी समस्याओं से लोगों को गुजरना पड़ता था दोस्तों। इसलिए कौन सा माध्यम अपनाया गया?
मुद्रा विनिमय का माध्यम अपनाया गया, जो कि एक लेन देन के क्षेत्र में या विनिमय के क्षेत्र में क्या हुई, क्रांति सिद्ध हुई। तो साथियों, मैं ये समझूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया। मुद्रा जो होती है दोस्तों, एक देश के द्वारा प्रचलित की जाती है, लेकिन साथियों आपने कभी बाजार से वस्तुएं परचेज की होंगी या वस्तुओं को खरीदते हुए देखा होगा। माना कि साथियों हमें एक पेन लेना है और पेन के लिए जो हमने भुगतान किया 10 रुपये किया, अगर 10 रुपये कीमत है उस पेन की, तो क्या कोई भी दुकानदार 10 रुपये लेने से हमसे मना करेगा? एक वस्तु की कीमत कितने हैं? 10 रुपये। तो 10 रुपये जब हम उसको अदा करेंगे, पे करेंगे दोस्तों, तो क्या वो व्यक्ति उसके लिए मना कर सकते हैं? नहीं कर सकता, क्योंकि साथियों जो 10 रुपये हैं वो हमारी सरकार के द्वारा कैसे हैं, मान्यता प्राप्त है, या मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार ने इन्हें एक मुद्रा के रूप में, क्या करेंसी के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया है, जिसको कोई भी व्यक्ति लेने से क्या नहीं कर सकता, हमारे देश का मना नहीं कर सकता। क्या समझे दोस्तों आप? मैं आगे बात करूं, मैं साथियों ये कहूं कि हमारे देश में जो मुद्रा है वो भुगतान प्रणाली का एक माध्यम है। क्या मेरा ये कहना उचित होगा? मैंने कहा मेरे भाइयों कि हमारे देश की जो मुद्रा है वो एक भुगतान प्रणाली का क्या है, माध्यम। क्या मुद्रा का सामान्य अर्थ ये होता है? मुद्रा का सामान्य अर्थ करेंसी दोस्तों, या मैं कहूँ बैंक नोट और सिक्कों से है। क्या मेरा ऐसा कहना सही है? गौर कीजिए दोस्तों, मैंने कहा कि जो मुद्रा है, जैसा कि हमने भुगतान किया था एक पेन का 10 रुपये के रूप में, हमने पेन खरीदा तो उसको बदले में दिया क्या, 10 रुपये दिया था ना, तो भुगतान ही तो किया। किसका भुगतान किया दोस्तों? मुद्रा का किया। तो क्या मेरा मानना ये सही है? मैंने कहा कि मुद्रा भुगतान प्रणाली का एक माध्यम है। और जब मुद्रा के एक सामान्य अर्थ की बात करें तो मुद्रा का दोस्तों सामान्य अर्थ होता है मेरे दोस्तों करेंसी, या मैं कहूँ बैंक नोट और सिक्कों से है, क्योंकि हम इन्हीं का तो भुगतान कर रहे हैं। हम वस्तु और सेवाओं के बदले में किसका भुगतान कर रहे हैं? बैंक नोटों का कर रहे हैं या सिक्कों का कर रहे हैं, जो क्या है हमारे लिए मुद्रा है, जो हमारे लिए क्या है, मुद्रा है। इसका कारण क्या है दोस्तों? मैंने कहा कि मुद्रा भुगतान प्रणाली का एक माध्यम है। चलो हमने मान लिया कि मुद्रा भुगतान प्रणाली का एक माध्यम है, तो फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सामान्य अर्थों में मुद्रा का महत्व क्या है? मैंने सामान्य अर्थ में कहा था कि मुद्रा एक क्या होती है, करेंसी होती है, जिसे हम बैंक नोट भी कह सकते हैं और क्या होते हैं, सिक्के। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दोस्तों हम जो वस्तु और सेवाओं के बदले में भुगतान कर रहे हैं वो करेंसी या किसका करते हैं, सिक्कों का करते हैं। मैंने मुद्रा के बारे में ये भी कहा था
कि आमतौर पर वस्तु और सेवाओं के बदले किया जाने वाला जो भुगतान है वो भुगतान क्या कहलाता है दोस्तों? मुद्रा कहलाता है। तो हमने पेन के बदले में 10 रुपये का भुगतान किया तो वो क्या हुई? मुद्रा हुई। और मुद्रा का सामान्य अर्थ फिर किससे लिया जाएगा दोस्तों? करेंसी से लिया जाएगा। क्या मैंने गलत कहा? कि मुद्रा का सामान्य अर्थ हम ऐसे भी कह सकते हैं करेंसी, बैंक नोट और किससे है? सिक्कों से है। क्योंकि दोस्तों हम इनका ही तो भुगतान करके क्या करते हैं? वस्तु परचेज करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आगे मैं बात करूंगा मेरे भाइयों मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकारों की बात करें तो साथियों मुद्रा के अनेक प्रकार होते हैं। मुद्रा के अनेक प्रकार होते हैं, या मैं मेरे भाइयों ऐसे कहूं कि सामान्यतः प्रत्येक देश की अपनी अपनी क्या होती है? एक मुद्रा होती है। जैसे कि मैं बात करूं मेरे भाइयों भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है वो क्या है मेरे भाइयों? रे पर आड़ी दोहरी रेखाएं खींची हुई है। आगे मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका की इसका प्रतीक है दोस्तों यूएसए डॉलर। उसके बाद मैं बात करूं मेरे भाइयों ब्रिटेन की ब्रिटेन मुद्रा का प्रतीक जो है मेरे भाइयों ऐसा सिंबल है। आगे बात करूं दोस्तों मैं ब्रिटेन मुद्रा का प्रतीक, ब्रिटेन मुद्रा का जो प्रतीक है वो है मेरे साथियों उस प्रकार से मैं बात करूं यूरोपीय मुद्रा का प्रतीक और साथियों मैं बात करूं जैसे कि जापानी मुद्रा का प्रतीक वाई पर क्या खींची हुई है? आड़ी दो रेखाएं। तो ये क्या हुए दोस्तों? मुद्रा के प्रकार हुए। जैसा कि मैं बात करूं भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है इसे हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों इसकी मुद्रा जिसे हम क्या कहते हैं? डॉलर कहते हैं।
जबकि बात करूं मैं ब्रिटेन मुद्रा का प्रतीक, इसे कहा जाते हैं पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद बात करूं मैं दोस्तों यूरोपीय मुद्रा को, यूरो कहा जाते हैं। और आगे मैं बात करूं जापानी मुद्रा का जो प्रतीक है वो माना जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है जापानी येन। मुद्रा के अनेक प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया कि हमारे देश की जो मुद्रा है उसका प्रतीक रे पर एक क्या खींची हुई है, आड़ी दोहरी रेखाएं खींची हुई है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रतीक है वो एस पर एक लंबवत रेखा खींची हुई है। उसके बाद ब्रिटेन की मुद्रा का प्रतीक एल के जैसा है, जिस पर क्या है, एक आड़ी रेखा खींची हुई है। यूरोपीय मुद्रा का प्रतीक सी, जिस पर क्या खींची हुई है, दोहरी रेखाएं खींची हुई है। जापानी मुद्रा का जो प्रतीक है वो वाई पर आड़ी दोहरी रेखाएं खींची हुई है। हमारे देश की मुद्रा का जो प्रतीक है इसे रुपया कहा जाता है। अमेरिका में किसके नाम से, डॉलर के नाम से जाना जाता है मुद्रा को। उसके बाद ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग के नाम से जाना जाते हैं। यूरोप में यूरो के नाम से जाना जाते हैं। और जापान में जापानी येन के नाम से मुद्रा को जाना जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं विशेष रूप से जो बात करूंगा वो करूंगा भारतीय मुद्रा का प्रतीक। किसके बारे में? भारतीय मुद्रा के प्रतीक के बारे में। जो हमारी भारतीय मुद्रा है इसे भारतीय राष्ट्रीय रुपया कहा जाते हैं, या मैं कहूँ दोस्तों इंडियन नेशनल रुपये। हमारे यहाँ जो ये प्रतीक लिया जाता है मेरे भाइयों, ये कौन सी देवनागरी जो लिपि है उस लिपि के आर जो अक्षर हैं उस आर अक्षर पर आड़ी दो रेखाएं खींची हुई हैं। अगर मैं बात करूं लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा के अनुसार जो आर अक्षर होता है दोस्तों, इस आर अक्षर पर दोहरी रेखाएं खींचे होने के कारण इसे किसके नाम से, रुपीस के नाम से जाना जाता है। समझ में आया साथियों? आगे मैं बात करूं कि भाइयों हमारे देश में इस प्रतीक को सबसे पहले किसने अपनाया, तो डी उदय कुमार के द्वारा इस प्रतीक चिन्ह को क्या किया गया, अपनाया गया। हमारे देश की जो मुद्राएं हैं उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय रुपया या इंडियन नेशनल रुपीस। ये जो सिंबल लिया गया दोस्तों, ये रे का जो सिंबल लिया गया जिस पर दोहरी आड़ी रेखाएं खींची हुई हैं, कौन सी भाषा है, देवनागरी भाषा के रे में क्या खींची हुई हैं, दोहरी आड़ी रेखाएं खींची हुई हैं। आगे लैटिन जो भाषा है, लैटिन भाषा के कैपिटल आर से इसको लिया जाते हैं। इसका सबसे पहले जो प्रतीक चिन्ह जो उपयोग में लिया गया मेरे भाइयों, डी उदय कुमार के द्वारा लिया गया, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे देश का एक रुपया बराबर होते हैं 100 पैसों के। एक रुपया हमारे देश का 100 पैसों के क्या माना जाते हैं, तुल्य। मैं आशा करूँगा दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो अगली हेडिंग होगी हमारी मुद्रा की उत्पत्ति एवं विकास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे भाइयों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।